हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है लगन मैथ्स पॉइंट के अंदर। और आज है हाइट एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था तीन कोण के बारे में, 30, 45 और 60 डिग्री के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे जब ये कोण दो कोण एक साथ आते हैं तो फिर हम ऊंचाई, आधार और कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हमने बात कर ली थी 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण, ये जब ये तीनों कोण अलग अलग आते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जब इन में से कोई दो कोण एक साथ आ जाए, जैसे 45 और 60 एक साथ आ जाए, 60 और 30 एक साथ आ जाए, या 30 और 45 एक साथ आ जाए, तो फिर हम किस हिसाब से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 और 45 डिग्री का कोण जब एक साथ आ जाए तो किस हिसाब का डायग्राम बनेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब दो कोण दिए हुए हो तो उनके अंदर से जो बड़ा वाला कोण होगा, जैसे कि 30 और 45 का कोण है, इनमें से 45 का कोण बड़ा है तो 45 का कोण लंब के पास में होगा। ये हमारा लंब है ए, बी, सी और डी। तो जो बड़ा वाला कोण होगा वो हमेशा लंब के पास में होगा, और जो लंब से दूर में होगा वो हमेशा छोटा कोण होगा दूसरे वाले की तुलना में। ठीक है। अब हमें पता है कि tan 45 का मान होता है 1/1, यानी लंब एक होगा और आधार एक होगा, यानी ये एक हो गया और ये एक हो गया। हमें पता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी ये 1 हो गया और यहाँ से लेके ये पूरा ये √3 हो गया। ठीक है। BC की वैल्यू 1 हो गई, BD की वैल्यू √3 हो गई। हमें पता करनी है CD की वैल्यू क्या होगी। जब पूरे की वैल्यू √3 है, B से लेकर D तक √3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो पूरे √3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - 1। CD की वैल्यू √3 - 1 हो गई। तो हमें ये बात याद रखनी है इसके अंदर कि जब दो कोण बन रहे हैं, एक कोण 45 का बन रहा है, एक कोण 30 का बन रहा है, तो उसमें लंब तो होगा, लंब की वैल्यू 1 होगी, B से C तक वैल्यू 1 होगी, C से D की वैल्यू √3 - 1 होगी। ये चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं कि प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि जब सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि यहाँ पर एक टावर है भाई साहब, ये टावर है। सूर्य का 49 कोण मतलब सूर्य की वजह से इसकी छाया बन रही है, उसका कोण पहले 45 था, 45 से 30 हो रहा है, मतलब कि पहले 45 था। बड़ा कोण 45 है, इसलिए 45 को लंब के पास में लेना है, फिर वो 30 हो जाता है, ये यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है। 30 हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि पहले छाया इतनी थी, इस टावर की छाया पहले यहाँ तक थी तो कोण 45 डिग्री बन रहा था। अब 30 हो गई तो इसकी जो छाया के अंदर वृद्धि 10 मीटर की वृद्धि हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। ठीक है। और हमें पता है कि जब दो कोण बनते हैं, एक 45 का बनता है और एक 30 का बन रहा है, एक 45 का और एक 30 का, तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है लंब की, इसकी वैल्यू 1 होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, A, B, C और D, और CD की वैल्यू होती है √3 - 1। ये A, B, ये C और D। यहाँ पे CD की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर, लेकिन CD की वैल्यू होती क्या है, √3 - 1। इसका मतलब कि √3 - 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है, यानी 1 की वैल्यू निकालनी है हमें। 1 की वैल्यू निकालनी है, टावर की ऊंचाई AD है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए √3 - 1 को इधर भेज देंगे 10 के नीचे, यानी भाग दे देंगे 10 के अंदर, तो 10/√3 - 1, ये आ गई 1 की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे नीचे √3 - 1 आ रहा है, इसलिए ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 - 1, √3 + 1 और √3 + 1 का गुणा और भाग दोनों करते थे ताकि नीचे से माइनस का ख़त्म हो जाए।
तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 10√3 + 1। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता ही है, a - b और a+b क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला रट लेना भाई साहब, बहुत काम आने वाला है। a - b इंटू a+b क्या होता है, a² - b² होता है। यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, √3 - 1 और √3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ए की जगह क्या है, यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी ये आ गया हमारे पास। 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा इधर। तो यहाँ 2 बच गया, 2 से 10 को काट दिया तो कितना आ गया, 5। तो आंसर आ गया आपका 5√3 + 1। ये हो गया आपका आंसर। अब बात कर लेते हैं जब 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण एक साथ बनेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा। मैंने बोला था कि जो कोण बड़ा होता है वो लंब के पास में होता है, तो 60 डिग्री लंब के पास में होगा, और जो कोण छोटा होगा वो लंब से दूर होगा, यानी 45 डिग्री यहाँ पे होगा। ए, बी, सी और डी। हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1 होती है, यानी ये लंब की वैल्यू हो गई √3 और आधार की वैल्यू हो गई 1। हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1/1, यानी लंब की वैल्यू हो गई 1, यानी इस 45 के लिए बात कर रहे हैं, 45 के लिए लंब 1 हो गया और जो आधार हो गया ये भी 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 √3 के बराबर है, 1 की वैल्यू √3 के बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 के बराबर, यानी ये क्या हो गया √3, यानी बी डी की वैल्यू भी √3 के बराबर होगी। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है, हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, तो बी डी माइनस बी सी करेंगे, √3 में से 1 को घटाएंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1, जैसा पिछले वाले केस के अंदर था। अब हमें ये याद रखना है कि जब हमारे पास दो कोण दिए हो, एक 60 और दूसरा 45, तो लंब तो होता है हमारा लंब तो होता है हमारा 1, ठीक है, तो सॉरी लंब तो होता है हमारा √3, बी सी होता है 1 और सी डी की वैल्यू होती है √3 - 1। ये चीज़ नोट कर लेना, आप इसको दूध के घोल के अंदर पी जाना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से 45 डिग्री में बदलती है तो समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया 30 मीटर लंबी होती है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था उसी टाइप का ये भी है। जैसे कि कोई मीनार है, ये कोई मीनार हो गई, और जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से 45 डिग्री में बदलती है तो समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है और ये मीनार की छाया हो गई, यहाँ तक मीनार की छाया हो गई। तो जो पहले कोण बन रहा था वो तो 60 डिग्री का था। जब सूर्य आगे बढ़ा थोड़ा तो अब जो ये छाया बनेगी इस पे जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का है, और जो छाया की लंबाई है वो 30 मीटर दी हुई है, 30 मीटर में 30 मीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ए बी यहाँ पे सी और ये डी हो गया। हमें पता है कि जब 60 और 45 डिग्री के दो कोण बनते हैं तो डायग्राम क्या बनता है, 60 डिग्री ये 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 1 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है √3 - 1, ए बी सी और डी। ठीक है, हमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी हमें ए बी निकालना, यानी √3 की वैल्यू हमें चाहिए। हमारे पास √3 - 1 की वैल्यू 30 के बराबर दी हुई है, √3 - 1 बराबर है 30 के। हमें √3 की वैल्यू चाहिए तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे 30, इसके नीचे चला जाएगा √3 - 1। अब हमें बताइए कि अगर नीचे √3 - 1 आ रहा है तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, √3 + 1। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आएगा 30 √3 + 1,
इसको सोल्व करेंगे वही पिछला वाला सूत्र लगाएंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया। ये इससे कट जाएगा, ये आ गया 15, यहाँ आ जाएगा 15 और √3 + 1। ठीक है, ये तो एक की वैल्यू आई है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए, इसलिए एक को √3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ तो आ गया √3, तो इस साइड भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15, √3 को अंदर भेजेंगे इसके, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, 3 प्लस, फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3। तो ये हमारे पास आ गई मीनार की ऊंचाई आ गई 15 कोष्टक में 3 + √3। अब चलते हैं एक और टाइप के ऊपर। अगर 30 और 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री का कोण एक साथ आ जाए तो क्या डायग्राम बनने वाला है। मैंने बोला है कि जब बड़ा वाला कोण वो लंब के पास में आएगा, यानी 60 यहाँ पे आएगा और 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, यानी ये 1 हो गया और ये पूरा √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू √3 के बराबर है, 1 की वैल्यू √3 के बराबर है, तो √3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3, ये आ गया 3, यानी बी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। बी डी की वैल्यू 3 हो गई, बी सी की वैल्यू 1 दी हुई है, सी डी की वैल्यू चाहिए तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 2। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण एक साथ आए तो लंब तो होगा √3, बी सी की वैल्यू होगी 1 और सी डी की वैल्यू होगी 2। ठीक है, ये चीज़ घोल के पी जाना। इसी टाइप से होता है जैसे कि एक कोण एक और ले लेते हैं हम। अगर एक कोण 30 का हो, अगर एक कोण 30 का हो और दूसरा कोण 15 डिग्री का हो, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से यहाँ तक की, ए बी सी और डी। ये हमें याद रखना है 30 डिग्री के कोण में और 15 डिग्री के कोण में। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ऊंचाई, बी सी की वैल्यू हो जाएगी √3 और सी डी की वैल्यू हो जाएगी 2। सेम इसके हिसाब से, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू √3 है, यहाँ पे 1 है। ये इसके हिसाब से आया 60 के हिसाब से, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है √3/1, तो √3 1/1। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3। ये 2 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर टॉपिक क्लोज है, फिर हम दमादम प्रैक्टिस करेंगे। तो करते हैं एक लल्लू सा सवाल जो आया हुआ है CGL मेंस 2020 के अंदर। जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120 √3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे हैं जहाज के अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी याद करो। ये कोई लाइट हाउस है भाई साहब, ठीक है, यहाँ से कोई जहाज आ रहा है, तो पहले तो इसके साथ जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, फिर जहाज यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो जो अब कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ से जो यहाँ पे आया उस टाइम पे कितनी दूरी तय की इसने, ये हमें बताना है। और हमें पता है कि जब एक कोण 60 का बनता है, दूसरा 30 डिग्री का बनता है, तो क्या सिचुएशन होती है कि ये होता है √3, यहाँ से यहाँ तक ये होता है 1 और यहाँ से यहाँ तक होता है √2, 60 और 30 वाले के अंदर ये 2 होता है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है इसकी लाइट हाउस की 120 √3, 120 √3, यानी √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 √3 के बराबर है। √3 बराबर है 120
रूट 3 की। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 2 है हमारे फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 120। हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 2, ये आ गया भाई साहब 240। 240 हो गया आपका आंसर। देखा सीजीएल मेंस के सवालों का कैसा सुपड़ा साफ कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर अब जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे पूरे हो चुके हैं, अब प्रैक्टिस करनी बाकी है, जो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्रैक्टिस ही करेंगे दमादम। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।